सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम अपना पिछला विषय जो रह गया था वहाँ से शुरुआत करते हैं। व्रत और अप्रमाद, अहिंसा या मैत्री एक अखंड तत्व है। इसे खंडशः विभाजित कैसे किया जा सकता है? अमुक व्यक्ति के प्रति हिंसा और अमुक व्यक्ति के प्रति अहिंसा, ये दोनों स्थितियां साथ साथ चले, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। जिस व्यक्ति में अहिंसा की समग्रता है, जिसके अंतःकरण में अहिंसा का अजस्त्र प्रवाह है, उसके लिए कोई भी प्राणी हिंस नहीं हो सकता। अहिंसा की इस अखंडता का संबंध व्यक्ति को आंतरिक वृत्तियों के साथ है, किंतु जहाँ शरीर धारण की अनिवार्यता है, परिवार, समाज और राष्ट्र के साथ संपर्क है, वहाँ व्यवहार जगत में व्यक्ति को कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो अहिंसा की अखंडता में बाधक है। जिन व्यक्तियों का जीवन अहिंसा की दृष्टि से परिपूर्ण है, वे बाह्य व्यवहार में भी पूर्ण जागरूक रहते हैं, किंतु जिनकी अंतर्वृत्तियों में चैतन्य का अपेक्षित विकास नहीं है, उनका बाह्य व्यवहार भी उस सीमा तक अप्रमाद शून्य होता रहता है। यह व्रत अंतर्वृत्तियों के जागरण के लिए है। जिस व्यक्ति की प्रवृत्तियां जागृत है, जिस व्यक्ति की वृत्तियां जागृत है, वह अंशपात पे हिंसा नहीं कर सकता। उसकी हिंसा, उसकी दिशा हिंसा के निर्मूलन की दिशा है। उसका आदर्श है, मैं हिंसा नहीं करूंगा अथवा मैं पूर्ण अहिंसक रहूंगा। इस आदर्श तक पहुंचने के लिए व्यक्ति हिंसा के अल्पीकरण की दिशा में प्रस्थान करता है, किंतु देह धारण की अनिवार्यता के लिए भोजन, वस्त्र, मकान आदि उपकरण सामग्री प्राप्त करने हेतु उसे हिंसा क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है। हिंसा में व्रत होने पर भी उसका संकल्प रहता है कि मैं त्रस, जो चलने फिरने वाले जीव है उन्हें त्रस जीव कहा जाता है, त्रस जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। वनस्पति, भूमि, पानी, अग्नि और हवा की हिंसा किए बिना जीवन चल नहीं सकता, अतः मैं अपनी दिशा में स्थावर जीवों की हिंसा का अपवाद रखता हूं। हिंसा में प्रवृत्त होने की पहली भूमिका है देह धारण की अनिवार्यता और दूसरी भूमिका है जीवन की सुरक्षा। सुरक्षा के लिए आक्रमणकारी प्राणियों और मनुष्यों से अपना बचाव करने की अपेक्षा होती है, इसलिए अहिंसा की ओर गति करने वाला दूसरा संकल्प करता है, मैं निरपराध प्राणियों का वध नहीं करूंगा। कभी कभी अनजान में प्राणी वध हो जाता है, इसलिए उस व्रत की भाषा के साथ यह भी जुड़ जाता है कि निरपराध प्राणियों का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। कुछ व्यक्ति सक्रिय रूप में अनिष्टकारी होते हैं और कुछ व्यक्ति अनिष्ट करने का अवसर देखते रहते हैं। इन दोनों श्रेणियों के व्यक्ति अपराधी होते हैं, यानी अनिष्टकारी भी व्यक्ति और जो कुछ अनिष्ट करने का अवसर देखते हैं, ये दोनों ही व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के अपराधी श्रेणी में आते हैं। इनमें अपनी सुरक्षा करने के लिए हिंसा की अनिवार्यता उपस्थित हो जाती है, किंतु निरपराध व्यक्ति की हिंसा न करने का संकल्प लेने वाला अहिंसा की दिशा में प्रस्थान कर देता है। क्योंकि शरीर और जीवन के प्रति उसका ममत्व भाव जुड़ा रहता है, अतः वह अहिंसा को खंडशः स्वीकार करता है। अहिंसक व्यक्ति के मन में हर हिंसा के प्रति अशक्तता का अनुभव होना चाहिए, असक्तता का अनुभव होना चाहिए। वो यह अनुभव ही उसे अखंड अहिंसा तक ले जा सकता है। हर व्यक्ति शरीर और जीवन के प्रति सर्वथा निर्ममत्व की स्थिति में नहीं जा सकता, इसलिए अहिंसा के क्रमिक विकास का मार्ग सुझाया गया है, जिससे व्यक्ति व्रत के बल पर अप्रमादी हो सके। व्रत का आधार,
अब हम देखेंगे कि व्रत का आधार क्या है। नीति शास्त्र के अनुसार नैतिकता व्यक्ति के जीवन से संबंध रखती है। उसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आध्यात्मिक पूर्णता प्रदान करना है। राजनीति का ध्येय सामाजिक भलाई की वृद्धि करना है। ग्रीन का कथन है कि मनुष्य को आत्म कल्याण का विचार पहले रखना चाहिए, पीछे उसे समाज की बातों की परवाह करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्म कल्याण की चेष्टा करता है वह समाज का सच्चा कल्याण अपने आप ही कर देता है। ऊपर की पंक्तियां व्यक्तिवादी विचारना की प्रतीक है। व्यक्तिवाद स्वार्थपरता है, इसलिए वह समाज को नहीं भाता। नैतिकता और व्यवहार की रेखाएं दो दिशाओं में चलती है। नैतिकता के लिए व्यक्तित्व स्वतंत्रता आवश्यक है, किंतु राजनीति का आधार व्यक्तिक स्वतंत्रता का समाज के लिए समर्पण है। नीति शास्त्र का ध्येय मनुष्य को व्यक्तिक कल्याण प्राप्त करने में सहायता देना है और राजनीति का ध्येय सामाजिक भलाई को प्राप्त करना है। राजनीति की दृष्टि बहुमुखी होती है और नीति शास्त्र की दृष्टि अंतर्मुखी होती है। बहुमुखी दृष्टि से देखने से व्यक्तिवाद स्वार्थपरता से अधिक मूल्यवान नहीं लगता, पर सही माने में यह स्वार्थपरायणता नहीं है। बहुमुखी व्यक्ति दृष्टि से देखने पर व्यक्तिवाद स्वार्थपरता से अधिक मूल्यवान नहीं लगता, पर सही मायने में यह स्वार्थपरायणता नहीं है, यह आत्मनिष्ठता है। अपना कल्याण किए बिना दूसरों के कल्याण की बात होती है। वैयक्तिक कल्याण की मर्यादा को न समझने वाले से समाज का उच्चतम कल्याण नहीं हुआ है। वैसे व्यक्तियों द्वारा संभव है कि समाज को बाहरी सफलताएं मिली हो, नैतिकता की दृष्टि से वे मूल्यवान नहीं है। नैतिक प्रयत्न द्वारा मनुष्य बाहरी पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता, वरन आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा करता है, और यह पूर्णता हेतु पवित्रता से ही आती है, बाह्य सफलता से नहीं। निश्रेयस के साथ अभुदय आता है। निश्रेयस के साथ अभुदय आता है। वो दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता। कोरा अभुदय किसी महान साध्य का प्रासंगिक फल या गौण परिणाम नहीं होता, इसलिए वो शुद्धि की मर्यादा का वाहक नहीं रह सकता। समाज समर्पण और परोपग्रह की प्रयोग भूमि है, इसलिए वह अभुदयवादी है। एक एक व्यक्ति अभुदय और निश्रेयस का संगम स्थल होता है। व्यक्ति समाज के बंधन से बिल्कुल खुला नहीं होता है, तो बिल्कुल बंधा भी नहीं होता। समाज की अपेक्षाओं से वह जुड़ा होता है, इसीलिए वह अभुदयकारी होता है। अपनी आंतरिक वृत्तियों के शोधन व नियमन में वह समाज मुक्त भी होता है, इसलिए वह अभुदयवादी नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति आत्म मोक्ष की मर्यादा में व्यक्ति शोधन और सामाजिक अपेक्षाओं की स्थिति में अभुदयकरण, इन दोनों की सह स्थिति के लिए चलता है। यह अभुदय और निश्रेयस का पृथक्करण नहीं, किंतु उनकी मर्यादाओं का विवेक है। अभुदय और निश्रेयस दो न हो तो फिर उनके द्वैत की कल्पना भी व्यर्थ है। यदि वे दो हैं तो उनके स्वरूप दो होंगे। दो स्वरूपों वाली वस्तुओं को मानना मति विपर्य है। दो स्वरूप वाली वस्तुओं को एक मानना मति विपर्य है। अभुदय और निश्रेयस की आराधना का देश काल की दृष्टि से बंटवारा हुआ, उसमें अवश्य ही सम्मोह बढ़ा। अमुक काल और अमुक क्षेत्र धर्म या निश्रेयस की आराधना का है, और अमुक देश काल अभुदय या व्यवहार की आराधना का। इस प्रकार से निश्रेयस और अभुदय की साधना का बंटवारा हुआ। यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है, किंतु इनके स्वरूप का स्वयंजात
पार्थक्य है वह अकृत्रिम है, इसलिए वह अस्वाभाविक नहीं है। प्रत्येक कार्य निश्रेयस के लिए हो, यह स्थिति साधना के उत्कर्ष की है। इससे पहले सबकी सब क्रिया निश्रेयस के लिए नहीं होती। स्वजाति, समाज, राष्ट्र के अभ्युदय के लिए निश्रेयस के मेल न खाने वाली भी बहुत सारी प्रवृत्तियां होती हैं। उन्हें निश्रेयस की साधना नहीं कहा जा सकता। इसलिए निश्रेयस और अभ्युदय का स्वरूप भेद, साधना भेद, परिणाम भेद स्वयं सत्यकार है। निश्रेयस की व्याख्या में जहां तक किसी प्रकार का आचरण इस निश्रेयस की प्राप्ति में सहायक होता है, वहां तक आचरण भी को भला कहा जाता है। जो व्यक्ति जितनी दूर तक राग द्वेष के वश में आता है, वह उतनी दूर तक नैतिक आचरण करने में असमर्थ रहता है। अभ्युदय के मार्ग में भलाई बुराई की परिभाषा समाज की उपयोगिता अनुपयोगिता से जुड़ी हुई होती है और वहां पर राग द्वेष का मर्यादित आचरण भी नहीं समझा जाता। अभ्युदयवाद का आधार सुखवाद है। सुखवाद यानी स्वार्थ और परमार्थ दोनों प्रकार के। अभ्युदय का आधार सुखवाद है और सुखवाद का आधार जड़वाद है। मृत्यु प्राणी की पूर्ण समाप्ति है, यह जड़वाद की पूर्ण मान्यता है। इसलिए उसमें जीवन और उसके आधारभूत शरीर का सर्वोपरि महत्व है। निश्रेयस साधना में जीवन और शरीर का महत्व नहीं होता, वहां उनके नियमन संयम का महत्व है। जीवन क्षणभंगुर और शरीर असार है। जीवन क्षणभंगुर और शरीर असार है। उसमें स्थिरता का अंश और स्वार्थ भाव इतना ही है कि जितना वह निश्रेयस का साधन बने। इसलिए अनुव्रत का घोष है संयम खलु जीवनम, संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। जीना संयम नहीं है। निश्रेयस की विचारना में वस्तुतः जो संयम है वही जीवन। मनोवैज्ञानिक सुखवाद व्रत का आधार नहीं बन सकता। मनोवैज्ञानिक सुखवाद व्रत का आधार नहीं बन सकता। सुख मिले, दुख ना हो, जीवन बना रहे, मृत्यु ना हो, यह प्राणी मात्र की स्वाभाविक मनोवृत्ति है। सुखेशना और प्राणेशना से प्रेरित हो वे सुख सुविधा के साधन जुटाते हैं। सुख सुविधा में कहीं खलल न पड़ जाए, यह वृत्ति आगे बढ़ती है। उससे संग्रह का भाव आता है। वह मन के बांध को तोड़ डालता है। फिर आवश्यकता की बात गौण होती है। सुख पाने और दुख से बचने की वृत्ति को मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहा जाता है। सुख पाने और दुख से बचने की वृत्ति को मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहा जाता है। नीति शास्त्र की दृष्टि से इसे संग्रहवाद कहना चाहिए। अभ्युदय में सुख की कामना छूटती नहीं, इसलिए सामाजिक क्षेत्र में दूसरों को दुख देकर सुख पाने और दूसरों को मारकर जीने की वृत्ति बुरी है, यह माना गया। निश्रेयस आनंद में, आनंद चरित्र का उदात्तीकरण है। सुख पौद्गलिक तृप्ति या पूर्ति है। इसीलिए वैयक्तिक जगत में आनंदानुभूति के लिए सुख की कामना को बुरा माना गया है। शरीर धारण और जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करना सुखवाद नहीं है, वो आवश्यकता की पूर्ति है। जीवन निर्वाह की दो प्रधान जरूरतें हैं, कपड़ा और रोटी। रोटी जैसे शरीर की सहज मांग है, वैसे कपड़ा उसकी सहज अपेक्षा नहीं है। फिर भी लज्जा का संस्कार समाज में इतना प्रधान बन गया है कि कपड़ा आवश्यकता बन गया। जो कपड़ा आदि काल में लज्जा
शीत, ताप आदि का त्राण बना, वह विकास पाते पाते भावना का त्राण बन गया। यह अनर्थ प्रयोग है। अर्थ प्रयोग की दृष्टि से समाज के संस्कारानुसार वो जीवन की पहली जरूरत है। इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी जरूरत रोटी है। तीसरी अपेक्षा है घर। ये अपेक्षाएं जब तक अपेक्षा मात्र रहती हैं, तब तक व्यक्ति इन्हें पूरी करता चला जाता है। किंतु जब इनकी पूर्ति में सुख साधन, आराम और विलास का विशेष भाव जुड़ जाता है, तब ये अपेक्षाएं गौण बन जाती है और सुख साधना मुख्य बन जाती है। यह है सुखवाद। इसकी दिशा में सहज तृप्ति मिट जाती है, अतृप्ति का ताता सा लग जाता है। रोटी, पानी, कपड़ा, आभूषण, स्त्री, संतान, प्रिय इंद्रिय विषय, स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द, इस प्रकार इच्छा क्रम सतत प्रभावित है। इसमें बहने वाला व्यक्ति महाहिंसा और महापरिग्रह की दिशा में चला जाता है। इस पर जो नियंत्रण है वही व्रति है। इन चीजों पर जिसका भी नियंत्रण है वही व्रति है। व्रति जीवन में इच्छा नियंत्रित हो जाती है। केवल जीवन की अपेक्षा शेष रहती है। व्रत के द्वारा जीवन की दिशा बदल जाने पर व्यक्ति हिंसा और परिग्रह के अल्पीकरण की ओर चल पड़ता है। जीवन निर्वाह के लिए अल्प हिंसा और अल्प परिग्रह रहता है। बाकी की कामनाएं धुल जाती हैं। यही कारण है कि व्रत की भावना में सुख का प्रश्न प्रधान नहीं रहता। वहां मुख्य बात हिंसा और परिग्रह के अल्पीकरण की होती है। यही व्रत का आधार है। अनुव्रत रचनात्मक या निषेधात्मक। कुछ तत्व रचनात्मक होकर भी निषेधात्मक होते हैं और कुछ निषेधात्मक होकर भी रचनात्मक होते हैं। युद्ध की तैयारी भाषा में रचनात्मक होती है, किंतु उसका अर्थ निषेधात्मक होता है। अनुव्रत भाषा में निषेधात्मक है, किंतु इसका अर्थ रचनात्मक है। जिससे जीवन का निर्माण हो, चरित्र का निर्माण हो, वह रचनात्मक कैसे नहीं होगा। उस प्रयत्न का आज कोई मूल्य नहीं आंका जाता जो रचनात्मक ना हो। अनुव्रत आंदोलन का मूल्य आंकने वाले कहते हैं यह बहुत बड़ा रचनात्मक कार्य है। कुछ लोग अनुव्रत को इसलिए मूल्यवान नहीं मानते कि यह रचनात्मक कार्य नहीं है, इसके साथ कोई रचनात्मक प्रवृत्ति जुड़ी हुई नहीं है। आखिर कार्य का मूल्यवान होना रचनात्मकता पर निर्भर है। कार्य का मूल्यवान होना रचनात्मकता पर निर्भर है। अनुव्रत आंदोलन रचनात्मक है या नहीं, यह बड़ा जटिल प्रश्न है। किंतु रचनात्मक हुए बिना आज इसकी गति को भी नहीं हो सकती। इस सतत गति और क्रियाशील जगत में अरचनात्मक कुछ भी नहीं है, यह नहीं माना जा सकता, किंतु यह दार्शनिक विचार है। जमाना दर्शन से 2 कदम आगे बढ़ चुका है। आज के लोग केवल देखना और जानना नहीं चाहते, वे बदलना चाहते। परिवर्तित युग का सत्य भी नया होता है। आज का रचनात्मक दृष्टिकोण यह है कि मनुष्य श्रम करे, श्रम के द्वारा कमाई हुई वस्तु को भोगे, दूसरों के श्रम पर न जिए, आलसी बन बैठा न रहे, मूल्यांकन की दृष्टि को बदले, श्रमिक को छोटा न माने, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वयं कुछ न कुछ पैदा करे। इस दृष्टिकोण की तुलना में पिछला जमाना अवश्य रचनात्मक रहा है।
समाजीकरण के अभाव में वृद्धि का वाद नहीं होता। ज्ञान आत्मा का सहज धर्म है। बौद्धिक विकास का क्रम स्पर्धा पर आधारित है। स्पर्धा की भूमि समाज है। उसने बुद्धि को बढ़ाया, बुद्धि ने साधनों का विस्तार किया। भूख एक है, प्यास एक है, किंतु उन्हें मिटाने के लिए आज अनगिनत साधन है। साधन सामग्री ने मनुष्य को छुटपन और बड़प्पन में बांट दिया। जिस साधन अधिक सुलभ हो वह बड़ा, और जिसे साधन कम सुलभ हो वह छोटा। बड़ा बनने वाला पूजा पाने लगा और छोटा उसे पूजने लगा। इस कृत्रिम भेद से आवश्यक वस्तुओं में कृत्रिम मूल्य का आरोप हुआ है। खान पान के लिए अनुपयोगी वस्तुएं मूल्यवान बन गई। मनुष्य का मोह श्रृंगार से जुड़ गया। मोहों की आंख से मनुष्य ने देखा काम करना छोटी बात है। वह श्रम से अश्रम की ओर झुक गया। रचनात्मक युग समाप्त हो गया। रचनात्मक और अरचनात्मक ये दोनों एक ही पहिए के दो सिरे हैं। एक ऊपर उठता है, दूसरा नीचे चला जाता है। दूसरा ऊपर आता है, पहला नीचे चला जाता है। ये दोनों मिल दुनिया की गाड़ी को आगे धकेल रहे हैं। मनुष्य का सहज स्वभाव है कि वह अपने जमाने को सर्वोत्कृष्ट देखना चाहता है। जमाना उसे जमाना अपनी गति से चलता है। उसमें कारण कार्य को नियत परंपराएं प्रतिफलित होती है। आज जो अरचनात्मकता का जमाना है वह समाजीकरण और उसकी छत्र छाया में पलने वाली मिथ्या धारणाओं का परिणाम है। जब कभी रचनात्मक युग होगा वह समूहीकरण और उसके पल्ले पड़ी मिथ्या धारणाओं के विघटन का परिणाम होगा। मनुष्य के परिणाम के प्रति जो अभिलाषा होती है वह कारण के प्रति नहीं होती। वह स्वर्ग चाहता है, स्वर्ग की साधना नहीं चाहता। आज बहुत लोग चाहते हैं कि मिथ्या धारणाएं टूट जाएं, कृत्रिम भेद रेखाएं मिट जाएं, सब समान हो जाएं और आत्मनिर्भर बन जाएं। यह परिणाम की चाह तीव्र हो रही है। समाजीकरण इतना हो रहा है कि व्यक्ति कोरा यंत्र रह गया है। वैयक्तिकता की बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। व्यक्ति का समाज से भिन्न जैसे अस्तित्व ही न हो, जैसे वह जकड़ा जा चुका है। क्या यह सही हुआ है? सामूहिकता सहज अनुभूति नहीं है। वह कुचेक के दिल के विचारों में पनती है और बहुतों पर डंडे के बल पर थोपी गई है। आज का समाजवाद व्यक्तिवाद के विकृत स्वरूप की प्रतिक्रिया है। वह मनुष्यों के भौतिक हितों के स्तर को समतल बनाने में सफल भी हुआ है, किंतु वह अब भी परिणाम की धुरी के आसपास घूम रहा है। कारणों की खोज बहुत दूर है। व्यक्तियों और वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आवश्यकता पूर्ति की चिंता का भार भी कम हुआ है, किंतु मानवीय दुर्बलता का प्रतिकार नहीं हो सका। मान और अपमान, छोटा और बड़ा होने की वृत्ति, सामूहिकरण की तीव्र प्रतिक्रिया हो सकती है। उत्पादन बड़ा है, श्रम का मूल्य बड़ा है, किंतु उसका आधार है पदार्थ और समाज। यह सारा परिणामवाद है। इसमें रचनात्मकता के अभाव की प्रतिकार शक्ति नहीं है। आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं कि अनुव्रत आंदोलन को अरचनात्मक कहने में मुझे जरा भी हिचक नहीं होती। परिस्थितियों के भार से मनुष्य को रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर ले जाने वाला वाद और नीति क्षणिक उपचार है। वह मानव स्वभाव का परिवर्तन नहीं है। मानव का स्वभाव कहना चाहिए विभाव, लेकिन वही आज स्वभाव जैसा हो रहा है। मानव का स्वभाव असंयम में रम रहा है, पदार्थ पर टिका हुआ है।
अनुव्रत आंदोलन का लक्ष्य नया मोड़ देना है, उससे अपने आप में टिका संयम में रमाना है। समस्या का स्थायी समाधान संयम है। मोक्ष इतना चढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि संयम की खोज कठिन हो रही है। व्यक्ति अकेला आता है और वैसा का वैसा चला जाता है। वो जीवन भर संबंधों की जोड़ तोड़ में रहता है। जानकारी का उपयोग कर्म में नहीं हो रहा है, यही मोह है। बुरे भले को जान लेता है, लेना ज्ञान मात्र है। बड़ी बात है बुराइयों को छोड़ भलाई के रास्ते चलना। इसमें बाधा डालने वाला मोह है। मोक्ष और असंयम एक ही स्वभाव की दो अभिव्यक्तियां हैं। पदार्थ से मोह हटते ही संयम आ जाता है, अथवा संयम जागते ही पदार्थ का मोह दूर हो जाता है। पदार्थ का मोह दूर हो जाता है, टूट जाता है। निर्मोहता ही संयम है। राजनीति के सारे वाद पदार्थ मोह से जुड़े हुए हैं। मनुष्य मनुष्य में मोह व्याप्त है, इसलिए वे सहजतया उनके गले उतर जाते हैं। बात स्पष्ट है, जहां तक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रश्न है, वहां तक उसमें हमारा झगड़ा भी क्या है। रोटी की व्यवस्था जीवन का सामान्य प्रश्न है। उसे कौन कैसे हल करता है, इसे हम महत्व ही क्यों दें। हमें महत्व इसे देना चाहिए कि पदार्थ पर किसकी कैसी निष्ठा है। पदार्थ की निष्ठा में कमी न आ सके, उसी में संयम के आंदोलन की सफलता। गरीबी का निराकरण और रोटी का प्रश्न समाजवाद, साम्यवाद व सर्वोदय से सुलझता है। हमारे अकेले का आधार यह है कि मानव स्वभाव में कौन कितना परिवर्तन लाता है। संयम के मूल्यांकन में कौन कौन प्रतिक्रिया पैदा करता है। सत्ता और शक्ति पर आधारित वाद संयम के विकास को गति नहीं देते, भले फिर वे एक बार लोगों को भुलावे में डाल दें। अनुव्रत आंदोलन पदार्थ की सुविधा के साथ साथ संयम की ओर बढ़ने की दिशा नहीं है। वो संयम के स्वतंत्र मूल्यांकन और विकास की दिशा है। दूसरों को पदार्थ की सुविधा मिले, इसलिए संयम करना उसका अवमूल्यन है, करना है। संयम का अपना स्वतंत्र मूल है। वह जीवन में पवित्रता के लिए किया जाए। पवित्रता के साथ वैयक्तिकता का विकास हो जाता है। उसके विकास में साधनों की अपेक्षा स्वल्प हो जाती है। आवश्यकता पूर्ति के साधनों को दुनिया में छोटे बड़ेपन का भाव विकसित नहीं होता। बड़प्पन आए बिना झूठे मूल्यों का आरोपण नहीं होगा। यह रचनात्मक युग के निर्माण की सही दिशा है। प्रश्न रह रहकर यही उठता है कि क्या कोरे संयम का आंदोलन सफल हो सकेगा। भलाई की एक रेखा भी विफल नहीं होती। यह पदार्थ नहीं है जिसकी सफलता और विकास की संख्या से नापा जाए, जिसकी सफलता और विकास की संख्या से नापा जाए। अंधकार में प्रकाश की एक रेखा भी पथ दिखा सकती है। अनुवृत्ति वह होगा जिसे पदार्थ का तीव्र मोह नहीं है। तीव्र मोह से संग्रह और संग्रह के लिए हिंसा की जाती है। अनुवृत्ति का मार्ग अहिंसा प्रधान होगा। अल्प हिंसा, अल्प उद्योग एवं अल्प परिग्रह से जीवन में रचनात्मक प्रवृत्तियां स्वयं जुड़ जाती हैं। दूसरों के श्रम पर वही जी सकता है जो महाहिंसा, महाउद्योग और महापरिग्रह का जीवन जिए। ऐसा व्यक्ति सफल अनुवृत्ति हो ही नहीं सकता। रचनात्मक प्रवृत्तियों को संयम से की ओर झुकाव हो भी सकता है और नहीं भी होता।
संयम के पीछे स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता अपने आप आती है। जो जो संयम विकास करता है, त्यों त्यों आत्मनिर्भरता बढ़ती जाती है। इसमें संदेह नहीं है कि संयम की सारी समस्याओं का समाधान है, भले फिर वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। वह स्वयं भले अरचनात्मक हो, किंतु रचनात्मक इसी के आसपास फलती फूलती है। इसीलिए हमें कोरी रचनात्मकता प्रवृत्ति का मोड़ छोड़ कुछ रचनात्मकता को भी गति देनी चाहिए। अनुव्रत और प्रतिरोधात्मक शक्ति। व्रत इच्छा का स्वेच्छाकृत नियमन है, इसलिए यह एक विशिष्ट साधना है। यह सहज प्रवृत्ति पर अंकुश है। प्रतिरोधात्मकता शक्ति की अपेक्षा समाज में विधेयात्मक शक्ति अधिक होती है। व्यक्ति जितना करता है उतना नियंत्रण रख नहीं पाता। प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास कम मात्रा में होता है, तभी प्रवृत्तियां बुरी बनती हैं। प्रायः सुनने में को मिलता है, अनुव्रत आंदोलन के व्रत नकारात्मक हैं, इनमें विधेयात्मक नहीं है, नहीं जैसा है। आलोचना सही है, इसमें व्रत परंपरा के ह्रास का इतिहास बोल रहा है। नकारात्मक शक्ति का महत्व प्रकाश में नहीं आ रहा, इसलिए यह आलोचना होती है और इसीलिए ये बुराइयां चलती हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, विलास या चरित्र दोष और संग्रह, ये 5 बुराइयों के प्रवाह हैं। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, विलास और चरित्र दोष। शेष बुराइयां इन्हीं की छोटी बड़ी शाखाएं हैं। कोई व्यक्ति क्रूर क्यों बनता है? अनुशासनहीन क्यों बनता है? असत्य क्यों बोलता है? चोरी क्यों करता है? विलासी क्यों बनता है? संग्रह क्यों करता है? इनके तथ्यों को खोजिए। ये सब परिस्थिति की विशेष व्यवस्था से नहीं होते। आवरण स्थूल निमित्त है, मूल कारण व्यक्ति का प्रतिरोध या नियंत्रण का अभाव है। समाज की क्रियात्मक शक्ति और विकसित शक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, आवश्यक भी करता है और अनावश्यक भी, उपयोगी भी करता है और अनुपयोगी भी, अच्छा भी करता है और बुरा भी, विलास भी करता है और आराम से जीवन बिताने की वृत्ति भी, आलस्य भी है और कुछ भी किए बिना सब कुछ पा लेने की भावना भी है। जिस व्यक्ति या समाज से में नियंत्रण या निरोध शक्ति का उचित मात्रा में विकास होता है, वह आवश्यक, उपयोगी और अच्छा ही कार्य करता है। जिनमें निरोध शक्ति का विकास औचित्य से अल्प होता है, वे आवश्यक, उपयोगी और अच्छा कार्य करने के साथ साथ अनावश्यक, अनुपयोगी और बुरा कार्य भी कर लेते हैं। जिसमें निरोध शक्ति नहीं होती, वे अनावश्यक, अनुपयोगी और बुरे कार्यों में ही रस लेते हैं। इस तीसरी श्रेणी के व्यक्ति विलासी, आलसी और लुटेरे होते हैं। रचनात्मक कार्यों के द्वारा समाज को उन्नत धरातल पर ले जाने वाले यह न भूलें कि प्रतिरोध शक्ति का विकास हुए बिना वैसा होना संभव नहीं है। निषेध जीवन का शुद्धि पक्ष है। विधि या कार्य का अति पक्ष या अवांछनीय पक्ष इसी के अभाव में बलवान बनता है। निषेध की शाश्वत सत्यता का मनोविज्ञान अभी भी नहीं पहुंच पाया है, इसलिए केवल रचनात्मक पक्ष को एकांगी महत्व दिया जा रहा है। रचनात्मक प्रवृत्तियों के लिए अभ्यास
या साधना आवश्यक नहीं होती। ये जीवन की सहज अपेक्षाएं हैं। उनकी शिक्षा भी तभी तभी आवश्यक होती है जबकि समाज स्व नियंत्रण की बात भूल जाता है। स्व नियंत्रण से मिलता कुछ भी नहीं, कुछ बनता भी नहीं, किंतु यह सब अच्छाइयों की जड़ है। इसलिए इसके अभ्यास की पुनरावृत्ति करनी होगी। जिन राष्ट्रों में नैतिकता की ऊंची भावना है, उनमें आत्मनियंत्रण का भाव भी विकसित है। वे कठिन स्थिति को झेलने के लिए अपने पर काबू पा सकते हैं। कठिनाइयां व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सब पर आती है। निरोधक शक्ति वाले बिना घबराए उसे लांघ जाते हैं, और जो निरोधक शक्तिहीन होते हैं वे उसमें डूब मरते हैं। अधिकांश मानसिक रोग और बहुत सारे शारीरिक रोग इसी निरोधक शक्ति की कमी के कारण आते हैं। आत्महत्याओं का भी यही प्रधान कारण है। और भी अनेक बुराइयां इसी के अभाव में पनपती हैं। इसलिए अनुव्रत आंदोलन ने इस मूलभूत तत्व को पकड़ा है। उसके लगभग सारे व्रत व्यक्ति को निरोधक शक्ति की तुलना की ओर ले जाते हैं। उनका अर्थ मत करो, मत करो, इतना ही नहीं है, किंतु मत करो इसके पीछे नियंत्रण शक्ति की विराट साधना जो छिपी हुई है वो साध्य है। अमुक मत करो, ये उसी साधना के साधन है जो व्यक्ति के सद्विवेक और भलाई की मौलिक वृत्ति का जागरण किए देते हैं। ये व्रत प्रतिरोध शक्ति के विकास की ओर ले जाने वाली दिशाएं हैं। व्रती बनने वाले इन्हें ही साध्य मानकर न रुके, आलोचना करने वाले साध्य के बाहरी रूप में ही न उलझे। दोनों व्रती और आलोचक आगे बढ़े, साध्य की विराट सत्ता को देखें। वहां उन्हें वह सत्य दिखाई देगा जो स्पष्ट होते हुए भी आंखों से परे है, और जिसका अभ्यास समाज धारणा, राष्ट्र धारणा और मोक्ष धारणा सभी धारणाओं का मूल है। समाज में प्रतिरोध शक्ति कम हुई है। समाज में प्रतिरोध शक्ति कम हुई है।